एक चुड़ैल की हत्या। भीमापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जो एक श्रापित गांव भी था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक बच्ची थी जिसका नाम था रीमा। रीमा बहुत नटखट थी। अब कुछ उदास सी अपनी माता जी के पास आई और बोली, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अपने पास छुपा लो। मम्मी ने कहा, क्या हुआ? तो उसने कुछ मम्मी को बताया, जो सुनकर मम्मी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ देखती हूँ। वो मम्मी को लेकर खेतों की ओर जाने के लिए निकली। वो दोनों तेज कदमों से खेतों की तरफ पहुँचे। जैसे ही वो खेतों में पहुँचे, अचानक उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल उनके सामने आ गई और उनके आगे पीछे उड़ने लगी। ये देख के रीमा रोने लगी और मम्मी भी काफ़ी घबरा गई। मम्मी ये सोच ही रही थी कि अब बचे कैसे और ये क्या भला हमारे सर पे पड़ गई। वो दोनों किसी तरह से वहाँ से जान बचा के घर की तरफ भागी। मम्मी ने सोचा, घर जाते ही तांत्रिक अंकल को घर पर बुलाएंगे और इस बला से निजात पाएंगे। वो दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने तांत्रिक अंकल को बुलाया और सारी बातें तांत्रिक अंकल को एक विस्तार से बताई। और उसके बाद तांत्रिक अंकल ने मम्मी को बैठने को कहा। वो तांत्रिक अंकल को सोचते और उसके बाद धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने मम्मी को जैसे ही कहा कि वहाँ तुम्हारे घर पे एक डायन का साया है, मम्मी चौंक के खड़ी हो गई और वो तांत्रिक की बात बिना पूछे उनसे वहाँ चलने की जिद करने लगी। फिर तांत्रिक तीनों को लेकर खेतों की तरफ चला, जहाँ उन्होंने पहली बार वो डायन देखी थी। क्योंकि डायन बहुत खतरनाक थी, इसलिए तीनों डरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने डायन को खोजना स्टार्ट किया और थोड़ी ही देर में डायन वहाँ प्रकट हो गई। डायन ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूंगी और तुम मेरी ताकतों को नहीं जानते। मैं यहाँ अरसे से हूँ। ये गांव मेरी ही वजह से श्रापित है और इस श्राप का अंत कोई भी नहीं कर सकता। तभी तांत्रिक कहता है कि आज शायद इस श्राप के अंत होने का दिन आ गया है। चुड़ैल, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मैं अपनी तपोबल से तुझे भस्म कर दूंगा। और इतना कह के तांत्रिक अंकल वहाँ बैठ गए और उन्होंने दिव्य शक्तियों का आवाहन किया, जिनके प्रकट होते ही चुड़ैल को तकलीफ होने लगी। चुड़ैल उस दिव्य शक्तियों से लड़ना चाहती थी, परंतु उसकी ताकतें उसके मुकाबले कुछ भी न थीं। दिव्य शक्तियों ने धीरे धीरे उसे बहुत थका दिया था और वह उनसे लड़ नहीं पा रही थी और कुछ ही पल में वो गिरकर मर गई।